बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अस्सलाम वालेकुम हेलो एंड ओला टू बामोस स्टूडिया लेट्स स्टडी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं नेक दुआएं मेरी तरफ से। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं मैं क्लैरिफाई करना इस पॉइंट पर बेहतर समझूंगी कि एक तो मैंने टॉपिक जो अपने चैनल का रखा था, नाम जो रखा था वो था बामोस स्तूदियार। बामोस स्तूदियार का मतलब है कि लेट्स स्टडी, कि इसमें कोई एक क्राइटेरिया नहीं आता है आपका। मुझे समटाइम्स दो आई एम स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री, आई वांट कि मैं आपको केमिस्ट्री में डिलीवर करूं, लेकिन समटाइम्स आई वांट कि ऐसी चीज़ें जो कि केमिकल्स हैं, जो कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी नो हाउ हो। और इस तरह की जब मैं वीडियोस इंफॉर्मेटिव बनाती हूँ अंडर द टैग ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो वो ना सिर्फ जब मैं सर्च करती हूँ उनके बारे में, तो ना सिर्फ वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं बल्कि मेरी अपनी ज़ात के लिए हेल्पफुल होती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा, कुछ इस टॉपिक का सनस्क्रीन से रिलेटेड टॉपिक है आज का मेरा, और इससे पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम से जितनी गर्मी हो रही थी और हर लोगों का सुन रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक कि मुझे जब भी सनस्क्रीन का सोचती हूँ, समथिंग वेरी स्टिकी क्रीम ऑन माय फेस, और मैं ये सोचती हूँ कि इतनी गर्मी में कौन पागल होगा जो इसको यूज़ करता है। बट इसका जो है इस्तेमाल क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम एक्सेस यूज़ कर लें तो क्या होते हैं, तो ये सारा मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया। और मुझे था कि शायद मेरे लिए भी इंफॉर्मेटिव हो, तो फिर वाई नॉट, आई विल शेयर विद यू गाइस। तो मेरी थोड़ी सी जो कोशिश है, जो कि स्पेशली ये जो टॉपिक था ना, मेरे माइंड में बार बार आ रहा था, तो मुझे था कि नहीं, इसी के बारे में बता दूं ताकि मुझे भी अवेयरनेस हो जाए, आपको भी अवेयरनेस हो जाए। तो आई होप कि आपको जो है मेरी आज की ये कोशिश जो है वो अच्छी लगेगी, और जो है इंशाल्लाह प्रोसीड करते हैं, और आई होप कि आपका साथ मेरे साथ बना रहेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली स्क्रीन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। नॉर्मली इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एंड दे आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में हमारे पास होता है। जिंक ऑक्साइड जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी फॉर्मुलेशन ZnO की फॉर्म में हमारे पास होती है। वाइट कलर का ये पाउडर होता है, पानी में इंसॉल्युबल होता है, और बहुत सी कंट्री में एवो बेंजोन की फॉर्म में कॉम्बिनेशन जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की फॉर्म में ये यूज़ होता है। जिंक ऑक्साइड प्राइमरी इंग्रेडिएंट है हमारे पास सनस्क्रीन में, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी ब्लॉकर्स के तौर पे यूज़ होता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम UVA एंड UVB रेज से हमें। इसके अलावा जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो सर्व करता है एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी फिल्टर के तौर पे यूज़ करता है, लेकिन ऑल्दो कि ये UVA रेज को फॉर द लॉन्ग रन इतना ब्लॉक नहीं करता है। तो इट इज़ नॉट, यू कैन से कि इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि ब्लॉक कर सके UVA रेज को जिस तरह के जिंक ऑक्साइड जो है वो काम करता है। अच्छा, एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि ये SPF 15, 30, 50 क्या है, हम जब ख़रीदने जाते हैं तो इवन वी डोंट नो, शायद आप लोगों को पता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं नॉर्मली सुनती थी कि 15, 30 एंड 50% है। तो इसके अंदर अगर हम सनस्क्रीन के अंदर SP30 लेते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है राउंड अबाउट 96.7% ऑफ UVB रेज को, जबकि SPF जो 50 होता है वो 98% हमें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन एनीथिंग बियॉन्ड अगर आप SP50 लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता कि वो सनस्क्रीन या आपको 100% कोई भी चीज़ जो है UVB रेज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। फिर इसके फ़ायदे कि आखिर क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सनस्क्रीन यूज़ होता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन को आपकी जो हार्मफुल रेज़ होती हैं, इवन आपकी जो सनबर्न्स हो जाते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, प्री मैच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करता है, रिंकल्स जो बन जाते हैं, आपकी स्किन पे जो फ्रैकल्स आ जाते हैं और आपकी स्किन जो है पैची हो जाती है उससे आपको रोकता है। रिस्क ऑफ स्किन कैंसर जो है वो बहुत कम कर देता है, क्योंकि स्किन की जो सेंसिटिविटी होती है वो जब आप डिफरेंट किस्म की
की मेडिकेशन अपनी स्किन पर करते हैं, डिफरेंट किस्म की क्रीम्स जो हैं वो अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो आपकी स्किन की जो लेयर्स होती हैं वो पतली हो जाती हैं, स्किन की सेंसिटिविटी आ जाती है और स्किन के रिएक्शंस की वजह से आप जो है स्किन बर्न्स हो जाते हैं, तो उससे भी ये बचाता है। जो ड्रग्स आपने अपनी जो भी क्रीम्स आपने यूज़ की हुई हैं जिसमें टेट्रासाइलिन, सल्फर ड्रग्स, फिनोथायाजीन्स हैं या क्लोरोप्रोमाजीन्स हैं, ये वो क्रीम्स होती हैं या ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देती हैं। तो इन सब के अगेंस्ट जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो इसमें होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेडिएशंस को और आपकी डीपर लेयर्स तक ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम ये सनस्क्रीन्स लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये लॉन्गर टाइम के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया है या ये हमें लॉन्गर टाइम के लिए जो है रेडिएशन से बचा लेंगे। ये आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकते हैं, ये क्रीम्स की फॉर्म में, लोशंस की फॉर्म में, जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती जा रही है वक्त के साथ साथ तो इनमें भी एडवांसमेंट होती जा रही है। ये जेल्स की फॉर्म में है, स्टिक की फॉर्म में आ रहे हैं, स्प्रेज की फॉर्म में एंड लिप बाम की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमें सनस्क्रीन्स जो हैं वो अप्लाई कैसे करने चाहिए, हमें कौन सी डायरेक्शंस यूज़ करनी चाहिए और किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको अपनी स्किन के लिए जो है जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है यू हैव टू फॉलो देम, और उसके बाद आपने कोई भी ऐसी क्वायरी या क्वेश्चन है तो अपनी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्टेशन जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। अप्लाई करने का तरीका आपके पास क्या होता है, का बेस्ट तरीका ये है कि आपने अगर अपनी स्किन को एक्सपोजर देना है सन से तो 30 मिनट्स पहले जो है आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको रफली 1 आउंस और 30 ग्राम्स के अराउंड जो है वो ये लेना है और अपनी इंटायर बॉडी के ऊपर जो है वो जो भी एक्सपोज हो सन में उसको कवर करना है। अगर आप स्विमिंग करते हैं या स्वेटिंग हो जाती है या ड्राइंग ऑफ हो जाती है या ओवर स्वेटिंग है और उसकी वजह से वॉश ऑफ हो गया तो फिर आपको ये नहीं सोचना कि आपने ये लगा कर आए थे और ये स्टे करेगा फॉर द लॉन्गर टाइम, देन यू हैव टू अप्लाई इट अगैन इवन आफ्टर 2 आवर्स अगर आपने काफ़ी लंबे टाइम के लिए सन में रहना है। तो आपने यूज़ करनी है लिप बाम की जो फॉर्म है वो सिर्फ लिप एरिया के लिए आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा स्प्रेज की फॉर्म में जो सनस्क्रीन्स हो वो हमारे पास फ्लेमेबल होते हैं और इनको जब स्प्रे आप करते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि एक तो अवॉइड करें फायर की कोई भी चीज़ें आप इसके पास ना लेके जाएं, स्मोकिंग से अवॉइड करें। आप जब ये मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उसको किसी भी ऐसी जगह पर स्टोर ना करें जहाँ पर ओपन फ्लेम के चांसेस हों या जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा हो, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। जब आप सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं फेस के ऊपर तो आपने बहुत अवॉइड करना है कि ये आपकी आइज़ के साथ कांटेक्ट में ना हो और ये आपकी आइज़ में ना जाए, और अगर ऐसा हो जाता है बाय चांस तो फिर आपने इसको थॉरली जो है वो साफ़ पानी के साथ वॉश करना है। अच्छा जनाब, अब हम आगे प्रिकॉशंस की तरफ कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अगर आपकी इरिटेटेड स्किन है या बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव स्किन है या स्किन पे पैचेस या ज़ख़म वगैरह हुए हैं तो उस पर अवॉइड करें, इसको यूज़ करना बिल्कुल नहीं यूज़ करना। अपने बच्चे जो छोटे होते हैं उनको बजाय ये कि आप सनस्क्रीन्स यूज़ करें अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ से छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना कि अनलेस कोई डॉक्टर आपको इस चीज़ का रिकमेंड करे। लेकिन बेहतर ही होता है कि बच्चों को अगर आप बाहर लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप उनको प्रोटेक्टेड क्लोथ्स जो हैं वो पहनाएं, हैट्स पहना दें, लॉन्ग स्लीव्स पहना दें, पैंट्स वगैरह, या कोशिश करें कि ज़्यादा सन में उस टाइम बच्चों को एक्सपोजर ना दें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर बहुत सीरियस सनबर्न्स आपको हो गए हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम आपको बन रहा है तो उसी वक्त मेडिकल हेल्प जो है वो आप लें बजाय कि ख़ुद क्योर करने के उसको। अच्छा, थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी ये थोड़ी सी कोशिश आपको अच्छी लगी क्योंकि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल थी और मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो आई होप कि आपको भी काफ़ी हद तक किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो चुकी होगी और ये आपके लिए एज अ चीट डे होता है कि जब मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लगाती हूँ ताकि आपको एक नॉर्मल डे से अलग कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच। टिल विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वेंचर जो है आपसे मुलाकात होगी, तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।